आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोवर्धन पूजा का महत्व, इतिहास और पूजा विधि के बारे में। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है, और यह पर्व भारत के अनेक हिस्सों में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि इस पर्व का क्या ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और इसे कैसे मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार गोवर्धन पूजा का संबंध भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना से है। मान्यता है कि एक बार गोकुल के लोगों ने राजा इंद्र की पूजा की तैयारियां शुरू की। इंद्र, जो कि वर्षा के देवता हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए गोकुलवासी हवन और पूजन करते थे ताकि उनके गांव में अच्छी वर्षा हो और फसलें हरी भरी रहें। लेकिन इस बार श्री कृष्ण ने लोगों को इंद्र की पूजा न करने और इसके बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आग्रह किया। श्री कृष्ण का मानना था कि गोवर्धन पर्वत, जो कि गोकुलवासियों और उनके पशुधन के लिए जीवनदायिनी है, उसकी पूजा होनी चाहिए, न कि इंद्र की। इस निर्णय से इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने गोकुल पर मूसलाधार बारिश किया। गोकुलवासी घबरा गए और उनके सामने जीवन मृत्यु का संकट आ पड़ा। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसके नीचे गोकुलवासियों और उनके पशुओं को आश्रय दिया। यह चमत्कार 7 दिनों तक चला और इंद्रदेव का घमंड चूर हो गया। इंद्रदेव ने अपनी भूल का एहसास किया और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। अन्नकूट का महत्व। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अन्न का ढेर। इस दिन लोग तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। इसे विशेष रूप से अन्नकूट प्रसाद के रूप में जाना जाता है। गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा को गोबर से बनाकर उसकी पूजा की जाती है और अन्नकूट के पकवान चढ़ाए जाते हैं। यह पूजा प्रकृति और अन्न की महत्ता को सम्मान देने का प्रतीक है। अब जानते हैं गोवर्धन पूजा की विधि के बारे में। प्रातः काल स्नान कर लें, पूजा के लिए शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद गोबर का उपयोग करके गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं और उसके चारों ओर छोटे छोटे पेड़ पौधे और ग्वालबाल की प्रतिमाएं स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। उन्हें फूल, फल, धूप, दीप और प्रसाद अर्पित करें। उसके बाद खीर, पूरी, सब्जी, मिठाई और चावल से बना अन्नकूट प्रसाद तैयार करें। इस प्रसाद को भगवान के समक्ष अर्पित करें। फिर गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक आकृति की परिक्रमा करें और परिवार के साथ मिलकर भजन कीर्तन करें। साथ ही आपको यह भी बता दें कि गोवर्धन पूजा से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें प्रकृति की महत्ता को समझना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से यह शिक्षा दी कि किसी भी तरह के अहंकार से दूर रहना चाहिए और विनम्रता से जीवन जीना चाहिए। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।